सारे देश की आशा है हिंदी, सारे देश की आशा है हिंदी, हिंदी अपनी भाषा है। जात पात के बंधन को तोड़े, जात पात के बंधन को तोड़े, हिंदी सारे देश को जोड़े। सुप्रभात परम सम्मानीय निर्देशक महोदय, आदरणीय शिक्षकगण एवं उपस्थित मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम सब यहाँ हिंदी दिवस मनाने के उपलक्ष्य में उपस्थित हुए हैं। पूरे भारत में हर वर्ष 14 सितंबर के दिन ही हिंदी दिवस को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। अतः हम सब इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हिंदी के शुभ अवसर पर मैं आप सभी के समक्ष हिंदी के संदर्भ में अपने कुछ विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उससे पहले मैं आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात सबसे पहले गांधी जी ने सन 1918 में कही थी, जिसके अनुसार कुछ समय बाद अनेक वाद विवादों के बाद हिंदी को 14 सितंबर के दिन राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया और इसे संविधान में जोड़ा गया था। लेकिन कई सारे गैर हिंदी राज्यों के द्वारा इस निर्णय के खिलाफ विरोध किया गया, जिसके कारण हमारी भारतीय भाषा अंग्रेजी को भी संविधान में जगह देनी पड़ी, जिसकी वजह से संपूर्ण रूप से हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बन सकी। अतः इसी वजह से आज हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है, ताकि हिंदी भाषा का प्रचार हर देश के कोने में किया जा सके। हिंदी भाषा के महत्व को और अच्छे से समझने के लिए हिंदी दिवस को विद्यालय, महाविद्यालय और अन्य शिक्षक संस्था में भी मनाया जाने लगा। हिंदी दिवस यानी 14 सितंबर के दिन प्रतियोगिताएं, भाषण, काव्य गोष्ठी, वाद विवाद जैसी प्रतियोगिताएं का भी आयोजन किया जाता है, जिससे लोगों की रुचि बढ़े और हिंदी के प्रति लोगों की रुचि बढ़े तथा ऐसी प्रतियोगिताएं में भाग लेकर लोग हिंदी का भी समर्थन करें। इन सब चीजों की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि जो लोग अधिक पढ़े लिखे हैं वह भी हिंदी भाषा कम बोलने लगे। अतः आज हमें यह प्रण लेना चाहिए कि हम अपनी मातृभाषा हिंदी को मिटने नहीं देंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मुगल आए या आए गोरे, मुगल आए या आए गोरे, सबको मार भगाया था, सारा भारत आपस में जब हिंदी से जुड़ पाया था। तभी तो हिंदी भाषा में गाया जाता राष्ट्रगान है, संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में ये सब भ्राता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में ये सब भ्राता है हिंदी, जिसके कारण ही आपस में इनका नाता है। मिलजुल कर जो ये रहते तो भारत का होता निर्माण है, मिलजुल कर जो ये रहते तो भारत का होता निर्माण है। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। हिंदी में सीखे पर ना हम गाने हिंदी में गाते हैं, हिंदी में सीखे पर ना हम गाने हिंदी में गाते हैं, फिर क्यों हिंदी अपनाने में व्यर्थ ही हम घबराते हैं। सारे देश के संचार साधनों की यही तो एक जान है, सारे देश के संचार साधनों की यही तो एक जान है। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है, संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। धन्यवाद।